कराची में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। तेज हवाओं से बिलबोर्ड और कुर्सियां उड़ गईं, दरख्त गिर गए। सबसे ज्यादा बारिश कोरंगी में 55.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। माड़ीपुर 22, DHA 15, गुलिस्तान जौहर 13 मिलीमीटर, किमाड़ी 12, शार फैसल और सादी टाउन में 9 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शार फैसल पर हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर, जबकि माड़ीपुर में हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड हुई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि शहरी तेज़ हवाओं और बारिश के दौरान बरक़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। कराची में तूफ़ानी बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हादसा, छतें, दीवारें और आसमानी बिजली गिरने समेत अफसोसनाक वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक, 15 ज़ख्मी हो गए। बल्दिया मुआच गोट मदीना थाने के करीब दीवार गिर गई, 7 से ज़ायद लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। बल्दिया सेक्टर 11 में दीवार गिरने के वाक़े में शहरी जान से गया, मुतअद्दिद ज़ख्मी। क्लिफ्टन और स्कीम 33 में दरख्त गिरने से 2 शहरी फंस गए। कैदाबाद में मकान की दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। कोरंगी में भी दरख्त शहरियों पर गिर गया। मच्छर कॉलोनी में भी मकान की छत गिर गई। शहर में होने वाली बारिश के बाद ईद बाजार बंद हो गए हैं, जिससे कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो गई हैं। सड़कें पानी से भरकर तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साल जुलाई में मेरा रब्ता तहरीक तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ काजी मामा से हुआ और बाद में कमांडर इब्राहिम से गांव इसवारी में मुलाकात भी हुई। उसके बाद कमांडर इब्राहिम ने जो कहा गांव मुश्किल रहने वाली है, न मेरे साथ मुसलसल रब्ता रखाया और खुदकुश बनने के लिए मेरी जहन साजी की। बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाई, खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार कर लिया गया। लाइबा ने मीडिया के सामने एतराफ़ कर दिया, कहा कि BLA के मकामी कमांडर ने मुझे बलूच यकजहती कमेटी की डॉक्टर सबिहा के पास खुदकुश बमबार के तौर पर तैयारी के लिए भेजा। कमांडर इब्राहिम ने मुझे खुदकुश हमला करने के लिए जहन साजी की। कमांडर इब्राहिम की तंजीमी बातों से मुतासिर हुई और खुदकुश हमले के लिए तैयार हुई। मुझे टारगेट दिया गया था कि मैं मज़ीद लड़कियों को इस काम के लिए तैयार करूँ। तमाम ख़वातीन से कहूँगी किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के पास देयर इज़ नो ऑप्शन लेफ्ट कि वो उस गाड़ी को भी चेक करें कि जिस पे कोई खातून जो है वो ट्रैवल कर रही है। इससे पहले आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जिस गाड़ी में ख़वातीन होती थी, हम अक्सर पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब ख़वातीन को देखते हैं तो एहतरामन वो पुलिसमैन या FC वाले वो कहते हैं जी आप जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखना पड़ेगा। सिक्योरिटी इदारों ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। लाइबा की कहानी सबके सामने है। बलूचिस्तान के लोग दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 19 बरस के मुश्तबा खुदकुश बमबार को बरवक्त हिरासत में लिया, कार्रवाई करके मासूम जानें बचा ली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को महफूज बनाया। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है।
कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारेजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा अदा। इनकलाब स्क्वायर पर अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। अली लारेजानी हमले में अपने बेटे मुर्तज़ा नायब सिक्योरिटी अफसर अली रजा बयात और मुहाफिजों के हमरा शहीद हुए थे। 67 बरस के अली लारेजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियात में से थे। अली लारेजानी शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के करीबी और काबिल एतमाद साथी थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, सदारती उम्मीदवार और सुप्रीम लीडर के मुशीर से लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह के ओहदे तक पहुँचे और शहादत तक इस ओहदे पर फाइज रहे। वो ईरान इराक जंग के साबिक कमांडर भी रहे। साबिक सेक्रेटरी सईद जलीली अली लारेजानी की जगह लेंगे। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब में मुतादिद गाड़ियां तबाह, 200 अफराद हलाक और जख्मी हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इजरायली दारुल हुकूमत तल अबीब पर कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे और 100 से जायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। हमलों में क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद तल अबीब के ट्रेन स्टेशन में भी आग लगी। इजरायली हुकाम का कहना है कि क्लस्टर वॉर हेड्स फ़ज़ा में फटकर छोटे बमों में तकसीम हो जाते हैं। तल अबीब पर होने वाले हमले के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 14 हो गई। अमेरिका और इसराइल अभी तक ईरान के निज़ाम की मजबूती को नहीं समझ सके। किसी एक फ़र्द की मौजूदगी या अदम मौजूदगी से निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अली लारेजानी की शहादत पर रद्द-ए-अमल, कहा कि जब माजी में रहबर आला को शहीद किया गया तो भी निज़ाम जारी रहा और फौरी तौर पर मुतबादिल क़यादत सामने आ गई। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ऐलान किया है कि लारेजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। अली लारेजानी को एक मुमताज़ और काबिल कदर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने इस्लामी जमहूरिया ईरान की ज़िंदगी भर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी और मुल्की तरक्की और कौमी पॉलिसी साजी में नुमायाँ किरदार अदा किया। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इजरायली वज़ीर दिफा का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर को शहीद करने का दावा। इस्माइल खतीब को गुज़श्ता रात तेहरान में निशाना बनाया गया। इसराइल का वो शहर में गैस फील्ड पर हमला। ईरान ने जवाब में खलीजी ममालिक की अहम तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर में 5 अहम तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। सऊदी अरब में वाक़ सेमरेफ रिफाइनरी और जबील पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मुत्तहदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड भी हदफ बन सकती हैं, जबकि कतर में रासुल फान रिफाइनरी और मुसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को मुमकिना अहदाफ के तौर पर नामजद किया गया है। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अली लारेजानी की शहादत के बाद अमेरिकी सदर का बयान, कहा ईरान पर हमला ना करते तो वो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। हमने ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी को मुकम्मल तबाह कर दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के सदर के तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को इस वक्त खित्ते में होना चाहिए था। मैक्रॉन जल्द ओहदे से सुबुकदोश हो जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया इस सूरत हाल से मुत्तफिक थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त इन ममालिक ने अमेरिका के लिए कुछ नहीं किया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।